बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कैरी के ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है। गर्मियों के दिनों में इस किस्म के ड्रिंक बहुत ही मज़े के लगते हैं। इससे सुकून और ठंडक मिलती है। आप घर में ही खालिस और फ्रेश ड्रिंक बना सकते हैं। चलिए आए ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं कुछ कच्चे आम तोड़ूंगी। आधा किलो आम लूँगी तो उसका ड्रिंक बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो कोशिश करें आम जो हैं वो आप सख्त वाले लें, बहुत सॉफ्ट से नहीं लेने। तो इनको अच्छी तरह मैंने धो लिया है, तो अब पीलर की मदद से सारा इसका छिलका पील कर लेंगे। बाज़ लोग तो इसको छिलके समेत भी बनाते हैं, मगर मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। बच्चे छिलके के साथ पसंद नहीं करते। तो इस तरह निशान लगाने के बाद इसका गूदा नहीं मैं उतार रही, क्योंकि अगर गूदा उतारूंगी तो इसके ऊपर जो बाल से होते हैं धागे की तरह, तो वो फिर साथ शामिल हो जाएंगे, तो फिर बाद में इसको निकालने में मुश्किल होती है। तो इस तरह कट लगा लेंगे। पानी रख देंगे फ्लेम ऑन करके। 3 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर उसमें ये जो निशान लगे हुए हैं आम, कच्चे आम, तो इसमें डाल देंगे। सारे आम डालेंगे। इनको इतना पकाना है कि ये सॉफ़्ट हो जाएँ, अच्छी तरह ये सॉफ़्ट हो जाए और पानी भी 1.5 गिलास के बराबर रह जाए और इसका गूदा जो अलग हो जाए, गुठलियाँ अलग हो जाएंगी, गूदा अलग हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने एक पैन रख लिया है, उसमें भी पानी डाल दिया है। 3 गिलास पानी डाला है, आधा किलो इसमें चीनी डाल दी है। तो इसको भी पका लेंगे। पानी आधा रह जाए, 1.5 गिलास रह जाएगा, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, शीरा सा बन जाएगा। एक तार का शीरा नहीं बनाना, थोड़ा सा ये पानी की तरह ही होना चाहिए। अब इसमें कुटी हुई इलायची 1 टीस्पून डाल देंगे। बस ये ख्याल रखना है गाढ़ा शीरा नहीं आपने बनाना, बस पानी आधा रहना चाहिए और चीनी जो है अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनाकर आप अपने बच्चों और फैमिली को दे सकते हैं, और जब घर में गेस्ट आए तो उनको भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इलायची का इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। ये देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, चीनी भी जो है इसमें मिक्स हो गई है। इस तरीके से ये आप तैयार करके साइड पे रखते हैं। उतनी देर में जो हमने उसमें डाला हुआ है पानी में आम, तो वो भी सॉफ्ट हो चुका है। कच्चा आम जो बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट कर लेना है। इसको भी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये सॉफ्ट हो चुका है। पूरी तरह ढक्कन नहीं दिया था। अगर पूरा ढक्कन ऊपर दे देंगे तो फिर ये है कि बॉयल होने के बाद गिर जाता है। कोशिश करें ढक्कन थोड़ा सा हटा के दें। अगर आपने जल्दी करना है तो प्रेशर कुकर में भी आप इसको कर सकते हैं। पल्प इसकी तैयार हो चुकी है और सारी गुठलियों से मैंने गूदा उतार लिया है। तो इस तरह स्ट्रेनर लेंगे, बड़ी सी कोई छानी लेंगे, उसमें इसको छान लेंगे अच्छी तरह। अगर इसमें रेशे थोड़े बहुत हैं तो वो निकल जाए, क्योंकि जब वो इसका जूस बनाएंगे, ड्रिंक बनाएंगे, तो उसमें रेशे आए तो मज़ा नहीं आता। तो कोशिश करें इसको अच्छी तरह जो है ना आप छान लें। गुठलियों के ऊपर से भी देखिए सारा गूदा उतर चुका है, ज़रा सा भी गूदा वेस्ट नहीं हुआ। इस तरह ये पल्प तैयार कर लें। पल्प का भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है और खट्टा मीठा, और जब इसको हम शीरे में डालेंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा। उसमें बाकी और चीज़ें भी शामिल करेंगे। अब जो शीरा बना के रखा हुआ है तो उसमें ये डाल देंगे जो पल्प तैयार की हुई है। 1.5 कप पल्प है और 1.5 कप ही शीरा रह चुका है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन करके इसको पका लेंगे थोड़ी देर। मीडियम फ्लेम रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट इसको पकाना है। अब इसमें 1 टीस्पून काला नमक शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। रेगुलर नमक भी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं और 3-4 मिनट इसको पका भी लेंगे। फूड कलर डालना चाहते हैं तो फूड कलर भी आप डाल सकते हैं।
आधा टीस्पून इसमें फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर डालने से ऐसा महसूस होगा जैसे मार्केट में जो ड्रिंक मिलता है कच्चे आम का, सेम वैसा ही बन जाएगा। कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये आपने घर में बनाया हुआ है। ऐसे लगेगा जैसे आप मार्केट से लेकर आए हैं और वही ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, मगर ये है घर का बना हुआ, खालिस और मज़े का है। अब इसको को ठंडा कर लिया है, ठंडा हो चुका है, तो आप किसी एयर टाइट बॉटल में आप इसको डाल सकते हैं। डालने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें। 15 दिन से लेके 20 दिन तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और जब भी दिल चाहे ड्रिंक बनाने को तो आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का ड्रिंक होता है, ठंडी तासीर वाला ड्रिंक है। अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों का तो ये फेवरेट ड्रिंक है। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ही सुकून सा महसूस होगा। थोड़ी सी बर्फ़ डालें और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ये शरबत डाल दें जो बनाया हुआ है। फिर ठंडा पानी डालें, मिक्स करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। आसानी से आप ये ड्रिंक बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसको पी सकते हैं, अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।